मेरे टीथ आपसे ज्यादा शाइन कर रहे हैं पापा। जी नहीं, मेरे ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आप एकदम यश के जैसे हो पापा, हमेशा मुझसे कंपटीशन लगाते हो। वहाँ जब मुझे पेन हो रहा था तब आपने नहीं कहा था कि मुझे आपसे ज्यादा पेन हो रहा है। अब अशरा, वो चेक जरा साइन कर दीजिए ना, रोज सुबह मैं भूल जाता हूँ, अभी बैग में रख लूंगा। पापा मेरा चेक कहाँ है? मेरे पास है बेटा, मैंने संभाल के रखा है। पापा अगर हमें कोई शॉप से कोई चीज खरीदनी है तो हम चेक दे के खरीद सकते हैं। हाँ नक्श। पर अगर पापा मुझे 2-3 शॉप से कुछ खरीदना हो तो मुझे चेक फाड़ फाड़ के देना पड़ेगा। नहीं नहीं नक्श, फटे हुए चेक की कोई वैल्यू नहीं होती है। बेटा आप इस चेक को जमा कर सकते हो और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। उन पैसों से आप अलग अलग शॉप्स में शॉपिंग कर सकते हो। कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। कौन से बैंक में? जिसमें आपका अकाउंट हो। मेरा अकाउंट किसमें है? अरे हाँ नैतिक, इस बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं, इसका अकाउंट। अच्छा मैंने सोच लिया, अकाउंट खुलवा देंगे। ये सब कहाँ? कौन से बैंक में? मुझे एटीएम कार्ड तो मिल जाएगा ना? बस नक्श, एक बार आपका अकाउंट खुल जाएगा ना, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके पापा, मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी हो जाऊंगा, फिर हम एक सुंदर से बैंक पे जाएंगे। आजकल बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लोग घर आ जाते हैं। ओके, अभी मैं अनन्या दीदी और यश को बता के आता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट खुल रहा है। और पापा उनका तो बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता ना, क्योंकि उनके पास तो चेक ही नहीं है। यस, देखा, इसमें भी मैंने करा दिया। ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जैसे इसमें ना अपनी जीत का घमंड आ गया है। अक्षरा आप ही ना, इतने से बच्चे को ये सब चीजों की समझ ही कहाँ है। उसने तो बस ऐसी मस्ती में कह दिया होगा और आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा वो बैंकॉक वाले क्लाइंट है ना, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, हमारे तिवारी जी जो डीलर है, उन्हीं की पार्टी है। कल उनके साथ मीटिंग है, तो होपफुली सब कुछ हो जाना चाहिए। चलिए अच्छा है, इसी बहाने कभी हम बैंकॉक भी घूम कर आ जाएंगे। सच्ची में? हाँ, मेरे पापा को भी मिलता है चेक। पर ये मेरा चेक है, इसमें मेरा नाम भी लिखा है। वाओ, तो तू इसका करेगा क्या? मैं ये पैसे खर्च करूंगा, और अगर तुझे कुछ चाहिए ना यश, तो मुझे बता देना, मैं तुझे दिला दूंगा। आपको भी अनन्या दीदी। थैंक्स चिक्कू, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे सब दिलाते हैं हमेशा, कभी भी मना नहीं करते। मैं तो मना करता हूँ, दादी फिर भी दिला देती है। फिर भी तुम्हें कभी नहीं दिलाया, या तुमको कोई गिफ्ट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दिला दूंगा। क्योंकि मुझे किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा और किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा। ये मेरे पैसे और मैंने कमाए, इसलिए मैं इन्हें कैसे भी खर्च कर सकता हूँ। तूने साइन सोच लिया चिक्कू? ओह, वो भी करना होता है? हाँ चिक्कू, बैंक में कुछ भी करने के लिए साइन चाहिए होता है। दादाजी तो हमेशा साइन ही करते, वो भी एक जैसे। मैंने बोला भी कि कभी कभी चेंज कर लिया करो, तो बोले ये नहीं कर सकते। एक बार जो साइन फाइनल हो जाता है तो उसे हमेशा करना पड़ता है, ऐसा रूल है। हाँ, इतना बोरिंग रूल है, पूरी लाइफ बस एक ही साइन। तू कैसे साइन करेगा? हमारी क्लास टीचर जैसे? नहीं, मेरा साइन तो एकदम रॉकस्टार जैसा होगा, पर तुझे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चिक्कू। पहले सिलेक्ट तो कर ले कैसा होगा। उई हाँ, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। ओके बाय। देवयानी जी, आपकी पुड़िया जो बनाती है वो कौन से कागज से बनाती है? मतलब मैंने गलती से आपके कुछ काम के कागज ले लिए थे। वैसे ऐसा करती नहीं हूँ मैं अखबार ले लेती हूँ। नहीं, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। मेरे पास कुछ कागज है, वैसे काम के नहीं है मेरे लिए, अगर आपको चाहिए हो तो रख लो। देवयानी जी, आप एक बार देख तो लीजिए, मेरा मतलब है गलती से कोई काम का कागज चला ना गया हो, देख लीजिए एक बार। मेरे नाम से प्रॉपर्टी? छुट्टी, मैं सोच रही हूँ कल दोपहर को या शाम को जाकर गणगौर की बाकी खरीदारी भी कर लूं। अरे हाँ, एक कपड़ा भी रखा है रंगवाने के लिए, वो भी रंगवा लूंगी। हाँ दीदी, मेरा भी एक छोटा सा काम है, करवा देना। ठीक, निकाल के रख देना, नहीं तो। मम्मा, छोटी दादी, चिक्कू का न्यू बैंक अकाउंट खुल रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, हमारे तो कहा बुढ़ापे में जाकर खुले। पर दीदी अच्छा तो बहुत लगा था।
तो चीकू तो बहुत खुश हुआ होगा, नहीं? हाँ पापा। हमारे टाइम पे तो नहीं खुलवाते थे। हमारे लिए तो वो घरेलू बैंक मिलता था मंदिर के सामने वाले बाजार से। घरेलू बैंक मतलब? बेटा वो गुल्लक होता है ना, हाँ, जिसमें जरूरत पड़ने पर चिल्लर भी बड़ी मुश्किल से निकलते थे। दीदी के गुल्लक से खूब पैसे निकाले मैंने और दादू ने। मतलब सारे ब्रदर्स ऐसे ही होते हैं क्या? पापा मुझे बताओ ना मेरा साइन कैसा होगा? साफ साफ होना चाहिए नक्श। मतलब साइन गंदा भी होता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं, अगर लिखाई अच्छी ना हो तो। इसलिए मैं तेरे लिए एक निब वाला पेन लेकर आया हूँ। इससे हैंडराइटिंग अच्छी होती है दादाजी? हाँ बेटा, इसीलिए पहले स्कूलों में ये स्याही वाला पेन ही इस्तेमाल होता था। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। नक्श लेकिन इसमें ना सिर्फ एक ही दिक्कत, बार बार इसमें इंक भरनी पड़ती है। क्यों तूने ये मुसीबत मोल ले ली है राजपन्ना? अब पूरे घर में स्याही स्याही नजर आएगी। पापा प्लीज बताओ ना मैं साइन कैसा करूं? अच्छा ये देखो, ये ना कुछ सिग्नेचर्स, आप इन्हें देखकर प्रैक्टिस कर लो। लेकिन नक्श एक बात का ना ध्यान रहे कि सिग्नेचर ना बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए। मतलब अजीब सा ना हो कि लोग देखकर मजाक उड़ाएं, या फिर इतना नॉर्मल भी नहीं कोई भी कॉपी कर ले। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, हमें काम करने दो प्लीज। बच्चों के लिए ये बातें भी बहुत बड़ी होती है राजपन्ना। हाँ हाँ भाभी माँ, सारी खुशियाँ एक तरफ और खुद कुछ करने की एक तरफ। पापा इसमें तो कोई भी अच्छा साइन नहीं है, मुझे हीरे जैसा साइन चाहिए। नक्श आप ऑटोग्राफ नहीं दे रहे हो, साइन कर रहे हो। और आप ही ने तो कहा था जो साइन होगा वो पूरी लाइफ के लिए होगा, तो फिर मुझे अभी से ही कोई अच्छा सा साइन चाहिए। मम्मा मैं ऋतिक रोशन वाला ट्राई करूं? एक काम करो ना, ऐश्वर्या वाले भी ट्राई कर लो। हाँ पापा, ऐश्वर्या नमन भैया की फेवरेट है। अरे आज कितने दिनों बाद उसकी बात की है तूने लल्ला? मुझे तो लगा था ये उसे भूल ही गया। उस दिन कैसे पूरा दिन उन्हीं के साथ लगा रहा था। पापा मुझे नमन भैया और मुस्कान दीदी से मिलना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे है दोनों बहू? कभी बात हुई थी उनसे? जी भाभी माँ, कभी कभी फोन आता है मुस्कान का। अच्छा, बड़े प्यारे बच्चे हैं दोनों। अगर अब की बात हो तो कहना उनसे, हम सब याद कर रहे थे उन्हें। जी और कुछ लाओ आपके लिए, चाय या? बस और कुछ ना चाहिए हमारे को। जहाँ बैठ 2 मिनट हमारे पास। हाँ, क्या हुआ? थैंक यू। वो किस लिए? ये तो मेरा रोज का काम है। वर्षों से तुम्हारे लिए ये सब कर गए, पर मन ने कभी भी थारे को थैंक यू ना कहा। आज मन कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू भी और सॉरी भी। अब ये किस लिए? तुम्हारी वजह से थारा जीवन कैसे नीरस हो गया है। ना कहीं आवे जावे हैं, ना कभी आराम कर सके हैं पूरा दिन। अरे ये 4 दीवारी और छत अपना सारा जीवन तन ने तुम्हारे पे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी सेवा कर करके थारे घुटने में भी दर्द हो गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मेरा स्वर्ग वहाँ है जहाँ आप हैं। मेरी दुनिया वही है, और कहीं जाके मैं क्या करूंगी? ऐसा है मुन्ना, हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ, तो अच्छा होगा अगर उनके बारे में हमारे पास जानकारी हो। जी बाबूजी। पापा आप वो बैंक वाले अंकल को फोन करके पूछ लो ना कि उन्हें कितना टाइम है आने में। मैं कब से वेट कर रहा हूँ। अभी उनके आने में टाइम है, आप वेट करो। ओके, तब तक मैं अपनी साइन की प्रैक्टिस कर लूँ। हाँ कर लो। अरे पर पहले नाश्ता तो कर ले। ये ले। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बड़ी दादी। अक्षरा एक ब्रेड दीजिए। अरे लल्ला का तो मैं समझ गई, लेकिन मुन्ना और बहू के हाथों में ये स्याही के निशान कैसे?
तुम दोनों कल रात क्या लिख रहे थे? मुझे भी तो दिखाओ। वो क्या है कि हम लोग बस एक गेम खेल रहे थे। बचपन में इंक पेन के साथ खेला करते थे ना, वो इतने साल बाद जब इंक पेन देखा तो याद आ गया। चटनी नहीं है क्या कोई? मैं लाती हूँ बाबूजी। फोन लो मेरे। हाँ अंशु। कैसी है दीदी? इतने दिनों से ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे सॉरी, मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। बता कैसा चल रहा है तेरा कैफे? बहुत अच्छा। चल अच्छी बात है, इसी तरह से मेहनत से काम कर और खूब तरक्की कर। वैसे दीदी आप कब आ रही है मेरे कैफे पर? अब आ जाऊंगी, अब जब किसी दिन फ्लाइट लूंगी ना तब आऊंगी। तो कहीं जाइए ना दीदी, अभी तो चीकू के भी वेकेशंस चल रहे हैं। आपका तो पासपोर्ट वैसे ही बना पड़ा है इतने सालों से, जब एक्सपायर हो जाएगा तब जाएंगी आप? नहीं, उससे पहले ही चली जाऊंगी। वैसे अब पासपोर्ट से याद आया कि मेरे एयरपोर्ट आईडी पे जो फोटो है ना मेरी, बड़ी गंदी आई है, जैसे आपकी आई थी ना वो पुराने पासपोर्ट पर। मेरी फोटो गंदी थी? हाँ अच्छा, तू रुक अभी, देख तू जसमीत को मैं तेरी कौन सी फोटो भेजती। अरे नहीं, सॉरी दीदी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, वो तो फोटो अच्छी नहीं आई, आप तो बड़ी सुंदर है। सोचा था नमन से 2-3 अच्छी फोटो खिंचवा लूं, उसका तो कैमरा भी बड़ा अच्छा है। दीदी मैं थोड़ी देर में फोन करूं? अंशु सुन, मुझे पता है नमन यहाँ है और मुस्कान भी आई हुई है, ये भी पता है। पापा, अब कोई दूसरे बैंक वाले अंकल को बुला लो ना, जो जल्दी से आ जाए। ये अंकल तो आने में इतना टाइम लगा रहे, तो चेक को पैसे बनाने में कितना टाइम लगाएंगे? मैं तो सोच के थक गई अंशु, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्या कारण हो सकता है ना, कि सामने होकर भी देवयानी आंटी उससे मिली ही नहीं। पता नहीं अंशु, लेकिन जरूर कोई बात है जिससे छोटी माँ बहुत डर रही है। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की पर वो कुछ बता ही नहीं रही है, बस अंदर ही अंदर घुट रही है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं दीदी? पता नहीं, अगर वो उनसे मिल लेती, खास तौर पे मुस्कान से, तो बहुत अच्छा होता। तो सोच ना अंशु, कुछ हो सकता है क्या? हो तो सकता है दीदी, एक आइडिया है मेरे पास। टू गुड भाई, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे फोटोग्राफर हैं। सही में नमन, तुम तो कमाल के फोटोग्राफर हो। आज मुझे गर्व हो रहा बेटा तुम पर। थैंक्स डैड, अगर आप अलाउ नहीं करते तो मैं अपना ये शौक कभी पूरा नहीं कर पाता। मेरे बच्चों की इच्छा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे किसी से यहाँ मिलना है। और हाँ बेटा, थोड़ी आने में देरी हो जाएगी मुझे। ओके डैड, बाय। तुम अपना ख्याल रखना। हाय गाइस। अंशु, तुझे यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला? बस पता कर लिया है, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है ना। और मुस्कान, ये बहुत ही गलत बात है, यहाँ आके एक फोन भी नहीं किया तुमने। सॉरी अंशु, तुम जो भी सजा दोगे हमें मंजूर होगी। सजा फिर किसी दिन, आज मैं तुम लोगों को पार्टी दे रहा हूँ। अरे मेरे कैफे की पार्टी ड्यू है ना, चलो। नहीं डूड, हम नहीं आ सकते। अरे पर क्यों? एक्चुअली बहुत सारा काम कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल सकता ना प्लीज? चलते हैं ना भाई। पर मूस, तुझे पता है ना, मैं जिनसे छुपा रहे थे उन्हें सबसे पहले पता चल गया। अब किसे छुपाएं? हमें जाना चाहिए अंशु की खुशी के लिए। अब इतना क्या सोच रहा है नमन, चल ना। ओके चल। गुड, एक सेकंड। हाँ। भाभी माँ, मैं सोच रही थी कि अनाथ आश्रम चली जाऊँ आज। वो कब से रखे हैं कपड़े उनके लिए, आज दे आती हूँ। हाँ दे आ। देवयानी को भी साथ ले जा, वो कभी गई नहीं वहाँ, देख आएगी। ठीक है, आधे वक्त में माँ से मिलकर आऊंगी। बाबूजी, हम लोग भी निकले। पापा आप रुक जाओ ना प्लीज, वो बैंक वाले अंकल अभी आते होंगे। नक्श, पापा को बहुत जरूरी काम है, और वैसे भी आपका अकाउंट खोलने के लिए मम्मा है ना घर पे। पर अगर उन्हें पापा की जरूरत पड़ी तो? पापा प्लीज रुक जाओ ना थोड़ी देर, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हे भगवान, अपना अकाउंट खोलने के लिए भी ना कभी मैंने इतनी मेहनत नहीं की है।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका इंतजार हो रहा था। ये रहे आपके क्लाइंट। सर ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। नो सर, आप नहीं सर, आप। पर ये तो मेरा अकाउंट है। पर आप सर माइनर है ना सर, ये फॉर्म सिर्फ गार्डियन के भरने के लिए होता है। मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है। देन ओके। अच्छा, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लीजिए, ये ऐतिहासिक दिन है। नाश, थोड़ी जल्दी करो ना, हमें निकलना भी है। 2 मिनट पापा, थोड़ी देर वेट तो करो। थैंक यू सर। सर गार्डियन। मदर, नेचुरल गार्डियन। थैंक यू मैम। सर चेक आप देंगे या? मैं दूंगा अपना चेक। ग्रेट। हमारे लल्ला का चेक संभाल कर ले जाना, कहीं खो ना जाए। क्यों? चेक खो भी सकता है? हाँ, क्यों नहीं? कुछ दिनों पहले मेरा चेक नहीं खो गया था। तो फिर मैं नहीं दूंगा। सर चेक तो आपको आज नहीं कल देना ही होगा, नहीं तो आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे? आप देख लीजिए अंकल, और उसमें जितने पैसे लिखे हैं ना, आप उतने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। ऐसा नहीं होता सर, चेक तो जरूरी है। पापा आप बोलो ना इनको, नहीं तो फिर आप दे दो अपना चेक। ओफो नक्श, अगर मैं दे भी दूंगा लेकिन आपका चेक तो देना ही पड़ेगा ना, वरना वो पैसे आपको कैसे मिलेंगे? नहीं। अल्लाह, दे दे बेटा चेक, पैसे मैं देता हूँ तुझे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। प्लीज संभाल के लेके जाना अंकल। या श्योर श्योर। थैंक यू सर। 2-3 दिन में आपका वेलकम किट आपके घर पे आ जाएगा। बाबूजी निकले। रुको रुको। अरे पहले आप मेरे पैसे दो। ये लो, इतने ले लो, बाकी बाद में। वाह, इतने सारे पैसे! ये मेरे पास इतने सारे पैसे हो गए, मैं रिच हो गया। ये इतना खुश हो रहे हो डुग्गू? होऊंगा ही मम्मा, मैंने फर्स्ट टाइम साइन किया और मुझे इतने सारे पैसे भी मिल गए। साइन करके इतना खुश हो रहा है जैसे किसी को ऑटोग्राफ दे दिया हो इसने। वो तो लेंगे ही लोग पापा, जब मैं कहीं जाऊंगा। अब मैं स्टार नहीं, रिच स्टार हो गया हूँ। अब आ कौन रहा है ये तो बता दे। सरप्राइज है माँ। जरूर कोई स्पेशल गेस्ट होगा, तभी तो अंशु इतनी तैयारी कर रहा है। अच्छा अच्छा, कहीं जसमीत तो नहीं आ रही है? नहीं बड़ी माँ, थोड़ा सब्र कीजिए, अभी आते ही होंगे गेस्ट, तो आपको पता चल ही जाएगा कौन है। मुझे मालूम है कौन आने वाला है। नमन और मुस्कान। हाँ, पर वो देखो। अरे आओ बेटा आओ। आराम से। हे भगवान, बेटा ये क्या हुआ? जी वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली मैं उदयपुर अपनी इंटर्नशिप के लिए आया था और आते ही ये हो गया, बट अब काफी बेटर है। बेटा, हम सब तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम यहाँ पर इस हालत में थे और हमें बताया तक नहीं। हमारा ख्याल नहीं आया, हमें अपना नहीं समझते। नहीं दादी, वो दादी इसने बताया था मुझे कॉल करके, लेकिन मैं ही अपने कैफे के काम में इतना बिजी हो गया था कि बताना ही भूल गया आप लोगों को। अंशु तू कब सुधरेगा? ऐसी बातें कोई भूलता है क्या? उसकी गलती नहीं है आंटी, वो एक्चुअली मैंने ही सोचा कि एक बार मुस्कान आ जाए तो फिर साथ में ही आएंगे। माँ, बड़ी माँ, अगर इनकी पेशी हो गई है तो चाय पानी पूछो इन्हें। पहले बिठा तो ले। आओ बेटा। मैंने आज तुम लोगों के लिए पन्ना बनाया हुआ है, और एक बात बता दूं, मैं पन्ना बहुत ही अच्छा बनाता हूँ। मैं लिया। जी। अच्छा बेटा, आप यहाँ कहाँ ठहरे हुए हो? बड़ी माँ, एक्चुअली जिसके पास इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, उन्हीं के पास रहना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, अगर मुझे पता होता तो मैं बुला नहीं देता इसे? अरे वाह, आज तो हमें एक के बाद एक बड़े सरप्राइज मिल रहे हैं। राधे कृष्ण।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।